नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इसी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं। सर्चिंग के दौरान मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए। एसएसबी के जवानों से मुठभेड़ हुई थी। रावघाट के कोसरोंडा में सर्चिंग चल रही थी। कांकेर एसपी MR आहिरे ने इसकी पुष्टि की है। तो कांकेर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एक महिला समेत 3 नक्सली ढेर हुए हैं। कांकेर से बड़ी खबर, एसएसबी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने फिलहाल भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। तो 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है सुरक्षा बल के जवानों ने 3 नक्सलियों को यहां पर मार गिराया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा नक्सली माने जाते हैं, और ऐसे में ये जो मुठभेड़ हुई है, एक बड़ी सफलता हासिल की है पुलिस के जवानों ने। 3 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो कांकेर से बड़ी खबर देख रहे हैं आप। पुलिस ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। एसएसबी के जवानों से मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद ये कामयाबी मिली है। रायपुर से बड़ी खबर, कांकेर नक्सली मुठभेड़ के बाद आपात बैठक चल रही है। कांकेर और बस्तर में नक्सलियों की सक्रियता देखी जा रही है। नक्सलियों की सक्रियता को लेकर बैठक हो रही है। डीजीपी DM अवस्थी बैठक ले रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अफसर भी बैठक में शामिल हैं। पुराने PHQ पुलिस हेडक्वार्टर में यह बैठक हो रही है। बैठक में DG नक्सल अशोक जुनेजा भी शामिल है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से नक्सलियों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई थी, अब उसको लेकर यहां पर बैठक चल रही है। बस्तर में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ चुकी है। नक्सलियों की सक्रियता को लेकर यह बड़ी बैठक हो रही है। रायपुर में DGP DM अवस्थी बैठक ले रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, कांकेर और बस्तर में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ चुकी है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े तमाम अफसर इस बैठक में शामिल हैं। पुराने PHQ में यह बैठक हो रही है। बैठक में DG नक्सल अशोक जुनेजा भी शामिल है। तो नक्सलियों की जो सक्रियता है, उसको लेकर लगातार बैठक हो रही है। तो कांकेर मुठभेड़ पर DGP ने बड़ा बयान दिया। DGP DM अवस्थी ने कहा कि 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए। SSB के नेतृत्व में यह सफलता हासिल हुई। ऑपरेशन आने वाले समय में और तेज होगा। ऑपरेशन ये तेज होगा। नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति पर पुलिस लगातार काम कर रही है। DGP DM अवस्थी कांकेर जाएंगे। तो DGP DM अवस्थी कांकेर भी जाएंगे। नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति पर पुलिस लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में और तेज किया जाएगा ऑपरेशन। SSB के नेतृत्व में यह ऑपरेशन सफल रहा, क्योंकि 3 हार्डकोर नक्सली मार गिराए गए। में नक्सली अटैक हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ DGP DM अवस्थी हैं। सर, जो अटैक हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं और कितना अभी कैजुअलिटीज हुई है नक्सलियों की? देखिए, नक्सलियों का अटैक नहीं है। हमारी एक सीमा SSB की टीम है, जो कि रावघाट रेलवे लाइन की जो डल रही है उसकी सुरक्षा के लिए तैनात है। और उन्होंने आज की रेगुलर पेट्रोल में जब वो जा रहे थे, तो माओवादियों की तरफ से एक गोली उनके ऊपर चलाई गई। एक आदमी हमारा घायल हुआ है। उसके बाद SSB ने बहुत ही कुशलता से और बड़ी आक्रामकता से एक जिसे कहते हैं फील्ड क्राफ्ट का अच्छा परिचय देते हुए 3 माओवादियों पर जोरदार जवाबी हमला किया, जिसके फलस्वरूप 3 काडर के लोग मारे गए हैं, जिन्हें यूनिफॉर्म में शव मिले हैं। एक इंसास राइफल है, एक X95 है, अच्छे वेपन भी मिले हैं। मैं SSB के अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष इस उपलब्धि के लिए बहुत सराहना करता हूँ। कुछ और भी कैजुअलिटीज वहां पर कुछ हैं कि अभी भी मुठभेड़ हो रही है या मुठभेड़ खत्म हो चुकी है? वहां पर मुठभेड़ समाप्त हो गई है। मौके पर IG और DIG को मैंने भेजा है।
वहां से और जो कुछ डिटेल होगा तो फिर आगे बताएंगे। तो क्या लगता है कुछ और भी इस तरह की जो है आक्रामक तेवर आप लोग इख्तियार करेंगे? ये एक अच्छा रियल एनकाउंटर है और इसको जिसे चांस एनकाउंटर कहते हैं कि जब पेट्रोल पे जा रहे हैं और रूटीन में जा रहे हैं, अगर वो सजग नहीं होते हो सकता है कि उन पर उनको भी नुकसान हो सकता था, लेकिन एसएसबी ने बेहद अच्छा काम किया है और मैं उनकी बेहद सराहना करता हूं। मैं स्वयं वहां जाऊंगा और उनकी टीम से मिलूंगा। तो क्या लगता है आने वाले समय इसी तरह से और भी मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को मिलने वाले? पिछले 4 साल से यही कार्रवाई जारी है और यदि सुरक्षा बलों पर माओवादी हमला करते हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा बल भी आक्रामक कार्रवाई जवाब में तो करेंगे ही। तो ये माना जाए कि अब आने वाले समय में जो है और भी आक्रामक होगा, उनकी मान में घुस के जो है नक्सलियों को मारा जाएगा। देखिए, ये सब बातें करना इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम लोग उस इलाके में शांति चाहती है सरकार। राज्य शासन ने बहुत उपाय किए हैं, कई जगहों पर विकास के कार्य खोले हैं, रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। इसके बावजूद यदि सुरक्षा बलों के ऊपर हमले होंगे या हथियार उठाए जाएंगे तो मुंहतोड़ जवाब तो देना ही होगा। ये डीजीपी डीएम अवस्थी जो बता रहे थे, अब जो है मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा। कर्मचारी रोहित श्रीवास्तव के साथ सूरज, रायपुर। मार गिराया गया है, नक्सलियों के हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसएसबी के जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है। राव घाट के कोसरुंडा में आपको बता दें सर्चिंग चल रही थी और यहीं पर मुठभेड़ की खबर सामने आई। फिलहाल अब डीजीपी डीएम अवस्थी बैठक ले रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अफसरों की बैठक है। पुराने पीएचक्यू में बैठक चल रही है। नक्सलियों की सक्रियता को लेकर लगातार बैठक चल रही है। कांकेर और बस्तर में नक्सलियों की सक्रियता बढ़ गई है, ऐसा माना जा रहा है। तो कांकेर नक्सली हमले मुठभेड़ मामले में लगातार आपात बैठक चल रही है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े तमाम अफसर इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में डीजी नक्सल अशोक जुनेजा भी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं रायपुर से। सुरेंद्र, एक बड़ी सफलता एसएसबी के जवानों ने हासिल की और इसका श्रेय भी डीजीपी दे रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एसएसबी के जवान। ऐसी क्या वजह है कि ये मुठभेड़ हुई और ये कितनी बड़ी सफलता, आगे कितनी चुनौतियां हैं? जिस तरह से रावघाट परियोजना के तहत वहां पर जो रेलवे की लाइन बिछाई जा रही है उसकी सुरक्षा के लिए जो एसएसपी के जवान हैं वो गश्त करने निकले हुए थे, तो उसी समय जो घात लगा के नक्सली बैठे हुए थे और वहां पर जिस तरह से चांस ऑपरेशन जिसे बोलते हैं वो वहां पर किया गया है और एसएसपी के जवान ने तत्काल पोजीशन ली और जो नक्सली के जो 300 बरामद किए गए हैं वो भी हार्डकोर नक्सली हैं, वो भी अपनी वर्दी में वो वहां पर मौजूद थे। तो ये माना जाए कि जिस तरह सबसे बड़ी बात ये कमरुद्दीन कामयाबी पुलिस की ये मानी जाएगी कि जो 3 नक्सली मारे गए उसमें एक महिला है और 2 पुरुष नक्सली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां पर 100 बरामद किए हैं पुलिस ने। 100 बरामद करना पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है नक्सलियों के, तो इसलिए 100 बरामद करके अब ये पुलिस ने जाहिर कर दिया है कि आने वाले समय में भी जो है नक्सली पर जो अलग जो अटैक है वो बढ़ाया जाएगा और जो नक्सली मुठभेड़ है उसमें जो है अब पुलिस उनकी मान में घुस कर ऑपरेशन करेगी। इस तरह से डीजीपी ने भी ये संकेत दे दिए हैं और जिस तरह से अभी जो बैठक हो रही है उस बैठक में यही रणनीति बनाई जाएगी कि जो पूरा बस्तर का जो इलाका है, 7 जिले बस्तर में आते हैं, तो बस्तर के पूरे संभाग में किस तरह से ऑपरेशंस को और तेज किया जाए जिससे नक्सली जो अब क्योंकि बौखलाहट में हम नक्सली कुछ ना कुछ ऐसी कदम उठाने की कोशिश करेंगे कि जो पुलिस पर अटैक करेंगे या फिर किसी प्रकार का कोई भी हमला करने की कोशिश करेंगे, तो पुलिस ने पहले से ही अपनी रणनीति बना लिया है। आपके पास मैं लौटूंगा। इस वक्त हमारे संवाददाता कांकेर से जीवानंद हलदार भी जुड़े हैं। सुरेंद्र, आपके पास लौटूंगा। जीवानंद, ये जो मुठभेड़ हो रही थी खत्म हो गई और क्या कुछ निकलकर सामने आया, क्या अपडेट है आपके पास? जी कमरुद्दीन, आपको बताना चाहूंगा जो आज का जो घटना है ये कांकेर के अंतर्गढ़ क्षेत्र के जो ताड़ोकी थाना क्षेत्र है वहाँ का घटना है। आपको बता दूं इस क्षेत्र में जो रावघाट की ओर से जो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी उसी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर कैंप को तैनात किया गया है और इससे तैनात के बाद सुबह जब ये अपने एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे तो पहले से ही जो नक्सली है वो घात लगा के बैठे हुए थे और जैसी सुरक्षा बल नजदीक आए उन पर अपना हमला कर दिया है और करीबन दोनों नक्सली
और एसएसबी बल की ओर से करीबन 1 घंटे जब फायरिंग हुई, उस फायर के दरमियान जो एसएसबी का जो जवान है उसका चोटी आई, लेकिन जो एसएसबी के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और 3 वर्दीधारी जो नक्सली है उनको मार गिराने के लिए सफलता प्राप्त हुई है। और सबसे खास बात यह है कि कमरुद्दीन के ये जो नक्सली मारे गए हैं, ये इनके पास जो स्वचालित हथियार मिले हैं और जो बात सामने आ रही है कि ये X95 जो हथियार जो बरामद किया गया है, तो ये खासतौर पर ये हथियार पुलिस विभाग में कभी भी आज तक सप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इनके पास जो स्वचालित हथियार मिलना, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता। बिल्कुल बिल्कुल जीवानंद, बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि नक्सलियों में बौखलाहट भी देखी जा रही है। सुरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कांकेर और बस्तर में तो खास तौर से ये जो इलाका है, अब इन इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता ज्यादा है। ऐसी क्या वजह है कि इनकी सक्रियता ज्यादा अचानक बढ़ गई? अब कैसे कंट्रोल किया जाएगा इसे? देखिए, जिस तरह से कमरुद्दीन जो इलाका खासकर जो अभी नक्सलियों को सीमित करने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जा रही है, जिसमें से दंतेवाड़ा है, सुकमा है और नारायणपुर है, ये जो अबूझमाड़ का जो इलाका है नारायणपुर का, उसमें उनको सीमित करने की पुलिस की कोशिश की जा रही है। 3 जिलों में ही सीमित होने की बात जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कही थी, लेकिन अब जिस तरह की रावघाट एक परियोजना है उसमें रेलवे का अपना जो काम चल रहा है कि रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा है, तो इसी के लिए वहां पर ये गश्त करने के लिए जो एसएसपी के जवान निकले हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांकेर के जंगल में क्योंकि पुलिस ये कहना है कि हमेशा ये कहती रही है कि कांकेर के जो इलाका है वहां से नक्सलियों को खदेड़ा जा चुका है, वहां से भगाया जा चुका है, लेकिन ये जो घटना हुई है उसके बाद पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये होगी कि जो नया इलाका, जो नया कॉरिडोर तैयार कर रहे हैं नक्सली, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी पुलिस की कि इस कॉरिडोर को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि कांकेर का जो ये जिला है वहां पर नक्सलियों को खत्म करने की बात पुलिस कहती रही है। अब जिस तरह से 3 जिलों में सीमित करने की बात पुलिस कह रही थी कि दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में जो नक्सली सीमित रह गए, लेकिन ये जब कांकेर की जो घटना हुई है उसके बाद से ये जरूर हो गया है कि अब पुलिस के सामने एक चेतावनी है कि उस इलाके से, क्योंकि कांकेर का जो जंगल का इलाका है काफी घनघोर इलाका है, वहां पर रावघाट परियोजना के तहत रेलवे अपनी लाइन बिछा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हम देख पा रहे हैं कि नक्सली जब भी कोई रोड बनती है, सड़क बनती है, लाइनें बिछाई जाती हैं, तुरंत बौखला जाते हैं, हमला कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बस्तर आईजी ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। जिला कांकेर के ताड़ों के थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसरौंडा एसएसपी कैंप से तब सुरक्षा बल बाहर अभियान के निकले थे। उस दौरान नक्सली और सुरक्षा बल के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 3 माओवादी की डेड बॉडी, उसमें एक महिला माओवादी भी है, सभी तीनों माओवादी वर्दीधारी कैडर्स थे। उनका डेड बॉडी, साथ में एक SLR, एक X95, एक 12 बोर, इस प्रकार के 3 हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके का भी SSB, DRG एवं जिला पुलिस बल द्वारा भी सर्चिंग जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पहुंच गए थे। एक और बड़ी खबर रायपुर से मिल रही, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई। मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम हिमांशु गुप्ता है। 2 अन्य आरोपियों की फिलहाल तलाश की जा रही है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। नाबालिग से 3 लोगों ने गैंगरेप किया था, हैवानियत की थी। पीड़िता के भाई के दोस्तों ने ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। तो एक कानून के शिकंजे में आ चुका है और 2 लोगों की तलाश जारी है। पीड़िता के भाई के दोस्तों पर ये संगीन आरोप लगे हैं, इल्जाम लगे हैं। नाबालिग से गैंगरेप का ये पूरा मामला है और जो क्राइम का ग्राफ है कहीं ना कहीं वो लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है। राजधानी से ये खबर है, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 2 की तलाश जारी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़े हैं। राघवेंद्र, एक गिरफ्तार हुआ है, 2 की तलाश जारी है, लेकिन आरोप यह भी है कि पीड़िता के भाई के दोस्तों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। देखिए, ये पूरा मामला जो है गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग लड़की है जो कि 14 साल की है, उसके साथ 3 युवकों ने जो है गैंगरेप किया था, जिसमें से एक जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जो पुलिस के पकड़ में आ गया है, हिमांशु गुप्ता, वो उसका कथित बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसके भाई है, उसके ये दोस्त था और उसके घर आना जाना था। यही वजह है कि आरोपी की पहचान जो है पीड़िता से हो गई थी और इसी बहाने से उसने पीड़िता को मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद अपनी कार में ले जाकर न केवल खुद बल्कि उसके 2 अन्य साथियों ने भी उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना की जानकारी जो है पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। उसके बाद फिर
थाने में शिकायत की गई और पुलिस ने जो है इस मामले में 24 घंटे के अंदर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी 2 और आरोपियों की तलाश जो है पुलिस कर रही है। ये गैंग रेप का मामला था जिसमें 3 आरोपियों के खिलाफ जो है पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाकी 2 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जी पीड़िता की हालत के बारे में कुछ बताइए राघवेंद्र। देखिए, पीड़िता की हालत स्थिर है। घटना के बाद जो है वो अपनी बुआ के घर चली गई थी और वहां जाकर उसने पूरी घटना की जानकारी दी कि किस तरीके से उसके साथ ये घटना हुई और इसके बाद से परिजन स्तब्ध थे और तत्काल इस मामले की शिकायत जो है गुड़िहारी थाने में की गई है। उसके बाद आरोपियों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही थी और जो मुख्य आरोपी है वो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने जो है इस आरोपी हिमांशु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। चलिए, तो हिमांशु गुप्ता गिरफ्तार हो चुका है, उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। देखते हैं पुलिस कब तक कामयाबी हासिल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका जानकारी देने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। 3 लाख का इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। कई वारदातों में नक्सली शामिल थे। 2014 में झीरम के पास रोड खोदने का इन पर आरोप भी है। रोड के दुश्मन, सड़कों के दुश्मन नक्सलियों ने विकास में हमेशा से बाधा रहे हैं और 5 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है। और दुर्ग से एक और अहम खबर मिल रही है जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला सामने आया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कार्रवाई हुई है। बापू नगर खुर्सी पार से आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 2019 में अश्लील वीडियो अपलोड किया था और अब ये कानून के शिकंजे में आ चुका है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का ये पूरा मामला है। अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप था। 2019 में इस शख्स ने वीडियो अपलोड किया था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दुर्ग से मिथिलेश जुड़े हैं। मिथिलेश, आरोपी गिरफ्तार हुआ और बताइए कैसे गिरफ्तारी हुई? मामला तो बहुत पुराना है। जी देखेंगे, कमरुद्दीन की जिस तरह से जब कोई महिलाओं या बच्चों से संबंधित कोई होता है तो एनसीआरबी जो राष्ट्रीय स्तर का वहां पर कंप्लेंट की जाती है। तो उसकी कंप्लेंट हुई थी। उसके बाद में ये जानकारी जो है वो खुर्सीपार थाने को मिली है और उसके बाद में जानकारी लेने के बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जी, आगे अब पुलिस क्या कार्रवाई कर सकती है इसमें? जी, जिस तरह से महिलाओं और बच्चों का जो उनकी जो संबंधित धाराएं होती है उसके तहत भी ये कार्रवाई की गई है। पहले तो इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बार बार इस तरह की घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। भिलाई में लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद में निसंदेह इसमें बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। कमरुद्दीन, मिथिलेश, शख्स ने ये जो वीडियो किया था कहां अपलोड किया था और कैसे इस तक पहुंची पुलिस, इसके बारे में जरा अगर जानकारी हो तो। देखिए, वर्ष 2019 का मामला है पूरा, जब इसने जो है सोशल मीडिया में इसने मोबाइल के माध्यम से इसमें। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अश्लील वीडियो अपलोड करने का पूरा मामला है और ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी को ये जागरूकता जरूरी है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। ये सीखने की जरूरत है। बिलासपुर से अहम खबर, जहां पर एनएसयूआई और अप्रेंटिस छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एसईसीएल के सामने प्रदर्शन जारी है। अप्रेंटिस छात्रों को नियमित करने की मांग हो रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर एनएसयूआई छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एसईसीएल के सामने ये लोग देखिए किस तरीके से भारी संख्या में जमा हैं। अप्रेंटिस छात्रों को नियमित करने की लगातार जोर शोर से मांग की जा रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ भी एनएसयूआई नारेबाजी कर रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर धान खरीदी को लेकर अहम बैठक चल रही है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बैठक ले रहे हैं। दूसरे राज्यों से धान की तस्करी रोकने की तैयारी की जा रही है। धान खरीदी के सभी पहलुओं पर चर्चा हो रही है। धान खरीदी को लेकर एक अहम बैठक खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ले रहे हैं। दूसरे राज्यों से धान की तस्करी रोकने की कैसे तैयारी की जाए, क्या रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि 1 दिसंबर से पूरे प्रदेश में धान की खरीदी होने वाली है और ऐसे में दूसरे राज्यों से भी लोग धान खपाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन ओडिशा से भी कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पर लोग छत्तीसगढ़ में धान खपाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है जो हैं तो दूसरे प्रदेश के, लेकिन धान बेचने चले आते हैं छत्तीसगढ़ में। धान के आवक की संभावना है और तैयारी भी उसी स्तर का हम कर रहे हैं। इस बार जो और के अपेक्षा जो दिक्कत होगी वो हमारे पास बारदाने की रहेगी। भारत सरकार ने इस बार हमको जो जूट कमिश्नर के यहाँ से बारदाना मिलना था, हर साल हम जो मांग पत्र भेजते हैं उनके अनुरूप जो है वहाँ से आपूर्ति होता है। इस साल आधे से भी कम का वहाँ से मिल रहा है। अब उसमें धान का आवक ज़्यादा होगा, बम्फर इस बार पैदावार हुआ है और बारदाना नहीं मिलना ये अपने आप में एक चुनौती रहेगा। लेकिन हमने प्रदेश में व्यवस्था बनाया है कि पुराने बारदाने का उपयोग करेंगे। उसमें हमने प्रशासनिक स्तर पे वैसे तो कह के रखा है कि दूसरे प्रदेश के जो धान खपाने का कोशिश करेंगे उसमें सख्ती से कार्रवाई करें और हमारी जो योजना है माननीय। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।